चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और देश की पंचायत के सबसे बड़े चुनाव आज जब टेलीविज़न पर लगातार हम सब देख पा रहे हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। इस विशेष विश्लेषण में हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसभा की कुल 80 सीटों पर और इस बार ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस वजह से पीछे चल रही है। 2-3 मोटे-मोटे कारण पर चर्चा करना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर भाजपा का जो कोर वोटर था, आखिर भारतीय जनता पार्टी को बसपा का जो कोर वोटर था, वो इस बार इनके साथ क्यों नहीं जा पाया। उसके पीछे कई कारण हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो इंडिया अलायंस के साथ था वो एक बड़ा कारण है। इसके अलावा छोटे-छोटे दल थे। उसके साथ अखिलेश यादव का टाई अप बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुका था। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 3-4 चीज़ें जिस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, उसने कहीं न कहीं इस चुनाव में लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट पहुँचाने का लाभ किया। एक अग्निवीर योजना जिसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एटमॉस्फेयर बनाया गया कि ये 4 साल की योजना है, ठेके पर भर्तियाँ दी जा रही है और देश के लिए कोई व्यक्ति निजी तौर पर इतना लगाव नहीं बन सकता अगर वो 4 साल के लिए काम करेगा। इसके अलावा आरक्षण को लेकर के ज़बरदस्त एक एटमॉस्फेयर यूपी में ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी के कई इलाकों में, बिहार हो, दूसरे इलाके हो, वहाँ पर इस बात का माहौल बनाया गया कि आरक्षण को भाजपा ख़त्म करना चाहती है। संविधान को लेकर के कई प्रकार के वातावरण समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी बनाए कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आती है तो वो संविधान को खतरे में कर देगी, संविधान को बर्बाद कर देगी या संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है। न सिर्फ इतना बल्कि बेरोजगारी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ इंडिया अलायंस के लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से मोदी को घेरा। लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के मोदी सरकार को, योगी सरकार को ज़बरदस्त तरीके से घेरा गया और कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर इसके साथ साथ ये भी है कि जातीय समीकरण साधने में इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं फेल हुई है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जिस वजह से यहाँ 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी चली है, उसमें हिंदुओं के वोट बैंक में कहीं न कहीं सेल हुई है। अगर आप ताज़ा रुझान देखने की कोशिश करेंगे तो कुल मिलाकर के 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वहीं 34 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। अब तक कुल मिलाकर के 70 सीटों का जो आंकड़ा आ रहा है उससे हम देख पा रहे हैं। लेकिन कैराना हो, चाहे शामली हो, चाहे अलीगढ़ हो, ऐसे कई मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जहाँ पर कुल मुसलमानों के वोट मैक्सिमम वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को गए हैं। ये जानकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यूपी में कुल मिलाकर के 20% मुसलमानों की आबादी है। न सिर्फ इतना बल्कि घोसी हो, चाहे वो आपका सीधे तौर पर गाजीपुर हो, मछली शहर हो, चाहे वो आपका गोंडा हो, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी हद तक बीच चल रहे हैं। मुरादाबाद को आप देख लीजिए, जौनपुर में आप यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा को देख लीजिए, मछली शहर से आप प्रिया सरोज को देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त फाइट है, नेट टू नेट फाइट है। और रायबरेली में आप देख लीजिए, राहुल गांधी ज़बरदस्त जीत हासिल कर 2,64,000 वोट से आगे हैं। वायनाड में राहुल गांधी आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यूपी में इस बार इन 2 लड़कों की जोड़ी ने ज़बरदस्त माहौल बनाया और यूपी में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा, शाम ढलते ढलते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को कितनी सीट मिलती है। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के, राजपूतों के बीच उपजे विवाद को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक से इस चीज़ को बैलेंस कर ली होती तो शायद आज ये हालत नहीं होती। सीट किसकी कितनी निकलेगी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने आप को कितना मजबूत यूपी में कर पाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप मेरे साथ, जुड़े रहिए आप स्वराज के साथ।